हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.2 चल रहा है जैसा कि आप लोगों को पता है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं और फिर उसको समझते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन को रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट्स रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है, पर स्टूडेंट्स कितने टीचर हैं या हम कहें पर टीचर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये रेशियो यहाँ पर दिया गया है टेबल में। उसके बाद हम टेबल देखेंगे आगे क्या कह रहा है, देखते हैं। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का मीन निकालना है, मोड निकालना है। फिर आगे कहा गया इंटरप्रेट द टू मेजर्स, और फिर ये मीन और मोड जो आ जाएंगे उसको इंटरप्रेट करना है, बताना है कि ये क्या मीन और मोड जो बता रहा है उससे क्या जानकारी आपको मिल रही है। तो चलिए पहले टेबल पे नज़र मारते हैं, टेबल क्या कह रही है देखते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, तो ये स्टूडेंट्स हैं, पर टीचर का मतलब हर एक टीचर पर। तो 15 से 20 स्टूडेंट्स हैं पर टीचर, एक टीचर पर। कितने स्टेट्स में ऐसा है? 3 स्टेट्स में ऐसा है। फिर 20 to 25 स्टूडेंट्स हैं पर टीचर, 8 स्टेट्स में ऐसा हो रहा है, ठीक है। फिर 25 to 30 स्टूडेंट्स हैं पर टीचर, 9 स्टेट्स में ऐसा है। और 30 to 35 स्टूडेंट्स हैं पर टीचर, 10 स्टेट्स हमारे ऐसे हैं। और स्टेट्स के साथ यूनियन टेरिटरीज भी हैं यहाँ पर, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज। अच्छा 35 to 40 स्टूडेंट्स पर टीचर, 3 स्टेट्स ऐसे हैं क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए पर टीचर। और 40 to 45 स्टूडेंट्स पर टीचर, कोई ऐसा स्टेट्स नहीं मिला, 0 है। और 45 to 50 स्टूडेंट्स पर टीचर, ये भी जो है कोई भी स्टेट्स ऐसा नहीं है जहाँ पर 45 to 50 स्टूडेंट्स हों पर टीचर। लेकिन 50 to 55 स्टूडेंट्स पर टीचर, ठीक है, 2 स्टेट्स हमारे पास हैं ऐसे। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए पर टीचर, है ना। तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, मीन भी पूछा है, मोड भी पूछा है, और ये जो एक्सरसाइज है वो मोड से ही रिलेटेड है। मोड निकालना यहाँ पर सिखाया गया था, मीन निकालना तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में ही जो है सीख चुके थे। तो जिन बच्चों को अभी तक मीन निकालना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सारी एक्सरसाइज जो हम लोग पहले कर चुके हैं, मतलब एक ही एक्सरसाइज कर चुके हैं सारी क्या, लेकिन उसमें कई सारी वीडियोस हो गई हैं। उसमें जितने मेथड थे वो उनके लिए अलग अलग स्पेशल वीडियो करी है हमने। तो चलिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मोड निकालते हैं। तो चलिए मोड के लिए हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी टेबल जो हो आपकी, देखिए ये है फ्रीक्वेंसीज Fi, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पर 10, सबसे हाईएस्ट, ठीक है। अब ये जो क्लास बनेगी हमारी, इसी को हम मॉडल क्लास कहेंगे। तो मॉडल क्लास हमारे पास है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आ चुकी है, 30 to 35 है, ठीक है। यहाँ से लोअर लिमिट है ना, तो ये है हमारी लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट को हम लोग L से दिखाते हैं, तो यहाँ पर ये हो गई 30, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ये जो हमारी मॉडल क्लास थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं F1। F1 हमारे पास 10, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। अच्छा इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे, F0। तो F0 मतलब F0 9 है ये। अच्छा उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, F2। ये F2 आ गई, कितना है, 3 है। अच्छा अब रह गई एक चीज़ H। H क्या होता है बच्चों,
एच होता है क्लास साइज। अच्छा, जब आप मोड निकाल रहे हो तो क्लास साइज, वैसे मोस्टली केसेस में, मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं उसमें क्लास साइज सबका ही एक सा होता है ना। जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं सबका क्लास साइज सेम होता है, कुछ को छोड़ के कुछ क्वेश्चंस में अलग अलग दिया है। लेकिन जब हम मोड निकाल रहे हो ना, मोड निकाल रहे हो तो हमेशा वो क्लास साइज देखो जो मॉडल क्लास का हो, ठीक है, दूसरे से हमें मतलब नहीं। तो यहाँ मॉडल क्लास का क्लास साइज क्या है, देखिए 30 से 35 जा रहा है, मतलब 5 बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, क्लास साइज क्या हो गया, 5 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ से इतना हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मोड। तो बस अब इसके बाद काम रह गया फार्मूला का। तो फार्मूला लिखना बड़ा आसान, क्या आसान है, मोड इक्वल टू एल प्लस, बोलो मेरे साथ, एल प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे F1 माइनस F0, ठीक है, ऐसे याद रखो, 1 0 10 आएगा यहाँ पर, ठीक है, अपॉन फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब रह गया हमारा h, सबको हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, रह गया h को कैसे लिखोगे, इंटू एच, ठीक है, मेरे साथ बोला करो, फार्मूला आपको याद हो जाएगा। बस यहाँ पे अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। L कितना है 30 प्लस F1 कितना है 10 है, 10 माइनस F0 कितना है 9 अपॉन 2 F1 तो हमने ऊपर ही लिखा था, इंटू 10 माइनस F0 9, ठीक है, अच्छा सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस F2 कितना है 3 है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब रह गया h, इंटू एच कितना है 5 इंटू 5, बस अब इसको सॉल्व कर देना है। 30 प्लस 10 माइनस 9 1 बचा यहाँ पर, ये कितना हो गया 29 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 इंटू 5, 30 प्लस ये कितना हो गया 5 1 5 और 20 माइनस 12 8। अब 8 से 5 को डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर मिलेगा हमें 0.625। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे 30.625 और अप्रॉक्सीमेटली लिखें तो मोड आ गया हमारे पास 30.6। अच्छा ये क्या आया, ये स्टूडेंट्स आए पर टीचर, ठीक है। तो मोस्टली क्या है, मोस्टली स्टेट्स में क्या है कि 30 स्टूडेंट्स हैं पर टीचर, ठीक है, पर टीचर कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं मोस्टली स्टेट्स में। सो वी कैन से दैट 30.6 स्टूडेंट्स पर टीचर, यही इंटरप्रेट हो रहा है, ठीक है, पर टीचर TACHER टीचर इन मोस्टली स्टेट्स इन इंडिया। अब यूनियन टेरिटरीज भी लगा लेंगे अलग से, अगर कहना चाहेंगे तो ऑब्लिक लगा के यूनियन टेरिटरीज भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 30.6 स्टूडेंट्स पर टीचर इन मोस्टली स्टेट्स इन इंडिया। तो ये इंटरप्रेट भी हो गया, मोड भी निकल आया, है ना, तो बहुत बढ़िया हुआ ये। तो चलिए अब करते हैं हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ पर हमसे मीन भी पूछा गया है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका निकालते हैं मीन, जल्दी से नोट करिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग निकालते हैं इस क्वेश्चन के लिए मीन, और यहाँ पर टेबल हमने बना दी है पहले ही। हम लोग स्क्रिप्ट डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं UI/FI हमें निकालना है लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, XI। तो चलिए XI के लिए क्या करना होता है, ठीक है, हम हेल्प लेते हैं क्लास इंटरवल का, और ये क्या निकालते हैं हम लोग, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स में हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट
डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर 15 प्लस 20 हो रहा है, तो 15 प्लस 20 कितना हो गया 35। 35 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना आएगा 17.5। तो यहाँ पर xi हमारा क्या आ गया 17.5। अब देखिए यहाँ पर हमें सबका नहीं निकालना है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा सभी इंटरवल्स में, क्लास इंटरवल्स में क्लास साइज सेम है, तो कितना है क्लास साइज 5। अब यहाँ पर 5 आप बढ़ाते चले जाओ, ठीक है, वो वही क्लास मार्क्स वही आएगा जो आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 से निकालोगे। यहाँ पर हम लोग 5 बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे ही हम यहाँ 5 बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 22.5। फिर इसमें 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27.5। इसमें 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32.5। इसमें 5 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 37.5। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर हमें देखिए यहाँ पर मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं होने चाहिए, तो ये इसके लिए था, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर 5 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 42.5, ठीक है। यहाँ पर फिर 5 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 47.5। यहाँ पर फिर 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वाले में चेक कर लेते हैं एक बार। तो 50 एंड 55 ये हो गया हमारे पास 105, और 105 का 2 से डिवाइड करेंगे 52.5 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है डी आई के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एज्यूम मीन करना पड़ेगा। सेंटर में आता है एज्यूम मीन, सेंटर में 1 2 3 4 5 6 ये 2 आ रहे हैं, तो मोस्टली केसेस में हम ऊपर वाले को ले लेते हैं। 32.5 है यहाँ पर। तो ये डी आई हम कैसे निकालते हैं, डी आई इक्वल टू क्या होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो 17.5 माइनस 32.5, तो यहाँ पर बच रहा है ये -15 डी आई, ठीक है। ये डी आई आ गया -15। अब यहाँ पर भी हमारा क्लास साइज सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 5 बढ़ाते जाएंगे। तो नेक्स्ट इसमें 5 ऐड कर दीजिए तो -10, फिर 5 ऐड करेंगे तो -5, फिर 5 ऐड करेंगे 0, फिर 5 ऐड करेंगे तो +5, फिर 5 ऐड करेंगे तो 10, फिर 5 ऐड करेंगे तो 15, फिर 5 ऐड करेंगे तो 20। चलिए डी आई भी देखिए कितनी आसानी से आ गया। अब हमें यू आई निकालना है। यू आई क्या होता है, यू आई क्या होता है बच्चों, जो हमारा डी आई आया उसको h से डिवाइड करो। क्लास साइज कितना 5, इसको 5 से डिवाइड करो -3, इसको करो -2, इसको करो -1, इसको करो 0, इसको करो 1, इसको करो 2, इसको करो 3, इसको करो 4। बहुत बढ़िया, ठीक है, कितना सिंपल है। अब क्या करना है यू आई एफ आई, तो एफ आई यहाँ पर है, यू आई वहाँ पर है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 3 9 -9, बहुत बढ़िया। 8 2 16 -16, बहुत बढ़िया। 9 1 9 -9, बहुत बढ़िया। 10 0 का 0, बहुत बढ़िया। 3 1 3, बहुत बढ़िया। 0 × 2 0, 0 × 3 0, 4 2 8। अब क्या करना है हमें सिग्मा यू आई एफ आई, सिग्मा यू आई एफ आई कितना आएगा, देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा -23, ठीक है। अच्छा हमें ये भी तो चाहिए भाई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई है हमारे पास 35। स्टूडेंट सिग्मा एफ आई हमारे पास क्या है 35 है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब क्या करना है, अब हमें करना है फॉर्मूला। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल टू ए कितना, एज्यूम मीन क्या लिया था हमने 32.5, फिर प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया -23 आया, -23 अपॉन में ये कितना आया हमारे पास 35, और ये कितना आया इंटू 5। एक्स बार इक्वल टू 32.5
प्लस अभी लगा रहने दीजिए, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, तो -23/7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, अब हमारा जो दूसरा काम रह गया 23 को हम लोग कहाँ डिवाइड करें, है ना। चलो तो चलो डिवाइड यहीं कर लेते हैं ना, 7 से डिवाइड कर दो 23 को। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 3 ज़ा 21, बचेगा कितना यहाँ पर 2, और ये 0, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 7 2 ज़ा 14, बचेगा कितना 6 बचेगा यहाँ पर, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 7 8 ज़ा 56। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 7 5 ज़ा 35। तो इतना डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक बहुत है, तो x बार इक्वल टू 32.5 माइनस 3 पॉइंट, ये माइनस में आएगा ना आंसर काटने के बाद, इसको काटने के बाद चलो एक बार कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस लगा रखो, ये आंसर कितना है आपके पास -3.285 अप्रॉक्स। ठीक है, तो x बार इक्वल टू 32.5 माइनस 3.285। अब ये 32.5 से इसको हम घटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 0.285, 0 0 लगा लो, यहाँ पर माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, अच्छा यहाँ पर 12 में से 3 गया 9 बचेगा। तो ये x बार इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 29.215, तो x बार इक्वल टू 29.2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मीन, मतलब 29.2 स्टूडेंट्स हैं पर टीचर, एवरेज क्या निकल के आया। ठीक है, पर टीचर कितने स्टूडेंट्स हैं, एवरेज जो निकल गया है 29.2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सो एवरेज स्टूडेंट्स पर टीचर will be 29.2। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट्स पर टीचर क्या होगा 29.2 स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नोट करिए आप। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रफ है, ये वर्क आपका रफ वर्क है, तो यहाँ पर नोट करिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है चलिए पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो जो बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं कि क्रिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया आखिर, जिसका इंतज़ार था, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो क्वेश्चन आ गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आपसे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टॉप बैट्समैन हैं उनका जो रन है, वो स्कोर जो है रन का वो ये है, इस तरह से टेबल दी गई है। तो 3000 to 4000 स्टूडेंट्स 3000 to 4000 रन किए हैं वर्ल्ड में, सिर्फ 4 ऐसे, इस डाटा से अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, अब इस टाइम क्या है जो रियल में है वो अलग हो सकता है, क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा है तो क्वेश्चन बनाया गया है, तो अभी अलग हो सकता है। रियल में 4 नहीं होंगे, 4 से ज़्यादा होंगे 3000 और 4000 रन करने वाले जो बैट्समैन हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि 3000 to 4000 जो है स्कोर किया है 4 बैट्समैन, और 4000 to 5000 स्कोर किया 18 बैट्समैन, और 5000 to 6000 स्कोर किया है 9 बैट्समैन हैं ऐसे, और 6000 to 7000 7 हैं, 7000 to 8000 6 हैं,
और 8000 to 9003 जो हैं, और 9000 to 10000 1 है, और 10000 to 11000 जो है वो 1 है। तो इस टाइम तो ये 10000 11000 से भी ऊपर जो है स्कोर किया हुआ है, ठीक है। इतना तो विराट नहीं कर दिया होगा, ठीक है। सचिन तेंदुलकर तो इससे भी कहीं और ज़्यादा है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर फाइंड द मोड। तो यहाँ पर ये जो बात थी वो लिखना रह गई क्वेश्चन में ये भी बात कही गई है कि फाइंड द मोड ऑफ डेटा, फाइंड द मोड ऑफ डेटा। ये क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट। तो ये इतना रह गया था इसमें, ठीक है। तो चलिए, तो मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 मॉडल क्लास मिल चुकी है, ठीक है। तो मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास आ चुकी है 4000 to 5000, और मॉडल क्लास आने के साथ साथ लोअर लिमिट भी आ चुकी है 4000, ये होती है लोअर लिमिट। अब F1 तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, ठीक है, 18। अच्छा, इसके बाद F0 F0 मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, 4 मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2, 9। H की बात कर लें, कितना साइज़ है, H कितना है, साइज़ कितना है, 1000। तो स्टूडेंट्स इतना डेटा हमने इस डेटा से निकाला, ठीक है। इतना डेटा इस डेटा से निकाल लिया, इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली हमने इस डेटा से, और ये इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी है मोड निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं मोड के लिए, ठीक है। मोड इक्वल टू, फॉर्मूला मेरे साथ बोलेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो यहाँ पर L कितना है, 4000 है, प्लस F1 कितना है, 18 है, F0 कितना है, यहाँ पर 4 है, फिर 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस F2 कितना है, F2 9 है, और इंटू में H इंटू 1000, ठीक है। इंटू 1000 मतलब H का मतलब 1000 है क्लास साइज, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4000 प्लस 18 माइनस 4 14, और यहाँ पर 18 टू 36 माइनस 9, और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस 13, और ये इंटू यहाँ लिख देते हैं 1000। तो ये हो गया 4000, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस ये हो गया 14000, 6 में से 3 गया, 3 बचा, और यहाँ पर 3 में से 1 गया, 23। अच्छा, अब ये 23 से जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये आंसर आएगा 608.69, ठीक है। करके देख लेना आप। तो इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो 4608.69 ये आ गया मोड। और मोड का मतलब क्या पता चल रहा है आपको इससे, कि ज़्यादातर जितने भी हमारे इस डेटा के हिसाब से बैट्समैन हैं, ज़्यादातर बैट्समैन जो हैं इतने रन किए हैं, 4608.69 रन किए हैं। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पर हम रन्स लिख देते हैं। तो मोस्टली जो हमारे बैट्समैन हैं, हमारे या वर्ल्ड की बात हुई है यहाँ पर 2 क्वेश्चन में, उन्होंने मोस्टली रन्स ज़्यादातर बैट्समैन ने किए हैं, वो ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो चलिए जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर।
एक्सरसाइज 14.3। और यहाँ पर एक नई सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ेंगे, मीडियन। ठीक है, तो मीडियन की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड। एक स्टूडेंट्स है, वो एक रोड पे कहीं खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ पर वो नोट करता है। ठीक है, एक स्पॉट उसने कोई अपना बना लिया, वहाँ पर वो नोट कर रहा है कि कितनी कार पास कर रही हैं फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स। है ना, उसने 3-3 मिनट के 100 पीरियड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और हर 3 मिनट में कितनी कार पास कर रही हैं इसको वो नोट कर रहा है। ठीक है, एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो। और इस चीज़ को उसने समराइज्ड करके इस टेबल में बताया है। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। डेटा का मोड आप बताओ। ठीक है, देखिए जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, अगर आपको वो चीज़ें, जब आपको उसका पैटर्न, उसका फंडा समझ में आ जाता है तो आप पॉज करके खुद ट्राई करा करो। फिर नहीं होता है तब वीडियो आगे देखा करो। ठीक है, तो चलिए ट्राई करो खुद से और पॉज करके करना है ना, और देखिए क्या होता है। चलिए नहीं होता है तो फिर ये देखिए। तो नंबर ऑफ कार्स, तो 0 to 10 कार्स पास हो रही हैं। 7 पीरियड्स ऐसे हैं उसके पास जिसमें मतलब 3-3 मिनट के पीरियड बनाए हैं उसने 100। तो 7 पीरियड्स ऐसे हैं जिसमें 0 to 10 कार पास हो रही हैं। 10 to 20 कार्स पार हो रही हैं 14 पीरियड्स में। अच्छा, 20 to 30 कार्स पास हो रही हैं 13 पीरियड्स उसके पास ऐसे मिले। 30 to 40 कार्स पास हो रही हैं 12 पीरियड में। 40 to 50 20, 50 to 60 11, 60 70 15, 70 to 80 8। तो ये आ गया आपके पास डेटा। अब इस डेटा से हम निकालेंगे डेटा इंफॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या करना, मोड ही निकालना है खाली। ये भी अच्छी बात है, मीन नहीं निकालना, वरना मैं सोच रहा था कि मीन अगर इसमें दिया है तो ये होमवर्क दे दूंगा मैं आप लोगों को, तो बच गया, आप लोगों को होमवर्क नहीं मिला। लेकिन आप लोग रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है यहाँ 20। तो मॉडल क्लास हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट्स। मॉडल क्लास है 40 to 50 और मॉडल क्लास के साथ साथ आता है लोअर लिमिट 40 और इसी के साथ साथ आता है F1 20 और इसी के साथ हमें मिल रहा है F0 उससे पहले वाला 12 और इसी के साथ हमें मिल रहा है F2 उसके बाद वाली तो 11। ठीक है, और इसी के साथ हमें H भी मिल रहा है। H कितना मिल रहा है, 40 to 50 जा रहा है। ठीक है, तो 10 डिफरेंस देख लिया करो, 10 हो गया। बस इतना काम करना था, इतना काम हो चुका। मोड का फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे, मेरे साथ सब बच्चे बोलेंगे मोड का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुत बढ़िया। L की वैल्यू 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12 अपॉन में 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 कितना है हमारे पास 11। बहुत बढ़िया। इंटू H कितना है 10। बहुत बढ़िया। 40 प्लस 12 माइनस 20 माइनस 12 8। 20 इंटू 2 40 और ये माइनस में तो माइनस 23 इंटू 10। ठीक है, तो 40 प्लस ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा 80 अपॉन में 10 में से 3 गया 7, 3 में से 2 गया 1।
तो 80/17 को डिवाइड करके आप लोग देखेंगे क्या आंसर मिलता है। ठीक है, प्लस यहाँ मिलेगा 4.7, ये हो जाएगा 44.7। तो मोड आ गया स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से डिवाइड आप लोग करके देखेंगे यही आ रहा है आंसर, ये नहीं। तो ठीक है, कितनी कार्स हर एक इंटरवल में जो उसने बनाया था 3 मिनट्स का, उसमें 44.7 कार्स ज़्यादातर निकल रही हैं। ठीक है, ज़्यादातर कितनी कार्स निकल रही हैं ज़्यादातर पीरियड में? 44.7, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 44 कहो। अब कार तो 0.7 में नहीं होगी, तो 44 कहो या 45 कहो, 45 भी कहा जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग की बात होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट।